आज के समय में अगर कुछ भी बात सबसे ज़्यादा हाइप पे चल रही है तो वो है एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो दोस्तों जब डोनाल्ड ट्रम्प जीत के आए थे तो ये श्योर शॉट हो गया था कि एआई के अंदर काफ़ी बड़ा काम होने वाला है, क्योंकि उन्होंने स्टारगेट करके एक नया प्राइवेट वेंचर फर्म बनाया था जिसके अंदर $500 बिलियन पुट करने की बात करी थी, ताकि वो रिसर्च कर पाएँ, एआई मॉडल्स को जनरेट कर पाएँ और काफ़ी अच्छे से उसको ग्रो कर पाएँ। लेकिन एआई के अंदर अपन चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना ने सबको शॉक कर दिया है। डीप सीक करके एक चाइना का नया कंपनी इमर्ज होकर आया है जो कि चैट जीपीटी, ओपन एआई या फिर गूगल का जो जेमिनाई है उससे भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट, एक्यूरेट और कॉस्ट एफिशिएंट है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं कि डीप सीक एक्चुअल में है क्या और इससे क्या इफेक्ट हो सकता है मार्केट के ऊपर, या फिर जो भी एआई की दुनिया में हो रहा है उसके अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो जो डीप सीक है वो एक चाइनीज़ एआई स्टार्टअप है जिसने काफ़ी कम समय के अंदर एक बढ़िया एआई मॉडल जनरेट करके दिखाया है। अप्रॉक्सीमेटली बोला जा रहा है कि 6 मंथ्स के अंदर इस मॉडल को उन्होंने ट्रेन करके और दुनिया के सामने पेश किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पहले से पता है कि जो चैट जीपीटी है वो करीब करीब 2 साल पहले मार्केट के अंदर आया था। तो चैट जीपीटी जिस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा था, ओपन एआई के मॉडल के ऊपर बेस्ड था ये, तो जिस तरीके का ये परफॉर्मेंस दे रहा था सारे लोग शॉक थे दुनिया के अंदर कि ये कैसे परफॉर्म कर पा रहा है इतनी अच्छी तरीके से या फिर इतने फास्ट तरीके से। और जो मेटा, गूगल या फिर अमेजोन है, ये काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव होना चालू हो चुके थे उस टाइम तक, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि आने वाला टाइम जो है वो एआई का है। और ऐसा नहीं है कि इसके अंदर चाइनीज़ प्लेयर पीछे थे। चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जैसे कि अलीबाबा या फिर बाइडू या फिर ट्रांसेंड, ये सब अपने अपने एआई मॉडल जनरेट करने के अंदर लगे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस को ये कंपैटिबल बनाना चाह रहे थे अपने एआई मॉडल्स के अंदर, ताकि इनको ऐसा ना लगे कि यूएस इनसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है एआई फील्ड के अंदर। तो दोस्तों आखिर में ये जो डीप सीक R1 मॉडल है ये है क्या। तो दोस्तों चाइना में एक कंपनी है जिसका नाम है डीप सीक। उन्होंने ये मॉडल बनाया है जैसे कि चैट जीपीटी एक मॉडल है ओपन एआई के द्वारा बनाया हुआ, उसकी द्वारा ये ट्रेन किया हुआ है और उसने ये लॉन्च किया है। जैसे ही जेमिनाई एक एआई मॉडल है, लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा, इसी तरीके से जो डीप सीक R1 है ये लॉन्च किया गया है डीप सीक कंपनी के द्वारा। ये एक एआई बेस्ड स्टार्टअप है। सो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न जो है डीप सीक R1 का चर्चा के अंदर आने का वो है इसकी परफॉर्मेंस। जिस तरीके की इसने परफॉर्मेंस दिखाई है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। सो ये एआई की दुनिया में चैट जीपीटी या फिर ओपन एआई को भी पीछे छोड़ चुका है, और जिस तरीके की एक्यूरेसी बता रहा है तो ऐसा लगता है कि ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा एफिशिएंट होगा, और कॉस्ट इफेक्टिव तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों कई तरीके के टेस्ट किए गए हैं इस एआई मॉडल के ऊपर, चाहे वो रीजनिंग एनालिटिकल हो या फिर कैलकुलेटिव हो, और दोनों का कंपैरिजन किया गया है ओपन एआई चैट जीपीटी वर्सेस डीप सीक R1। तो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस निकल के आई है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली परफॉर्मेंस है। सो दोस्तों मेजरली इसके अंदर 2 वर्जन है, एक डीप सीक R1 करके और एक डीप सीक R1 0 करके है। और ये जो 0 है ये काफ़ी प्रीमियम, और जो ये 0 है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वर्जन है, और ये जो पेड टूल्स है उसके अंदर आता है, तो ये उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट निकल के आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है मार्केट के अंदर। सो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी पॉपुलरिटी के मेनली 3 रीजंस है, जो कि है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एक्यूरेसी एंड एनालिटिकली स्किल्स। सो अगर इसकी कॉस्ट की कंपैरिजन करी जाए तो जो ओपन एआई है वो चार्ज करता है अप्रॉक्सीमेटली $15 पर मिलियन इनपुट्स पर, एज कम्पेयर टू डीप सीक। सो ये डीप सीक R1 है ये चार्ज करता है अराउंड $0.55, दैट इज़ अराउंड लेस देन 50 रुपीज़ पर मिलियन इनपुट्स, जो कि काफ़ी एक्सपोनेंशियली ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ओपन एआई। सो दोस्तों अगला सवाल ये उठ के आता है कि क्या ये ओपन सोर्स है। जिस तरीके से ओपन एआई जो है वो एक ओपन सोर्स एआई मॉडल जनरेटिव है, तो वैसे ही अगर ये ओपन सोर्स है या नहीं है। सो दोस्तों अभी तक जो वर्जन लॉन्च हुए हैं इसके अंदर 3 कैटेगरी में ये लॉन्च हुआ है। तो जिसका एक वर्जन है वो ओपन है, लेकिन इसको फुली ओपन नहीं कह सकते, क्योंकि जो इसके एआई मॉडल्स है जो कि ट्रेन करने के लिए इसको यूज़ करे गए हैं वो अभी ओपन पब्लिक में नहीं करे गए हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं, अगर आपको इसकी APIs यूज़ करनी है या फिर इसको और किसी भी तरीके से यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो ओपनली अवेलेबल है कस्टमर्स के लिए। कोई भी अगर चाहता है इसके अंदर डेवलप करना, इसके ऊपर बिल्ड करना या फिर इसको रिसर्च करना किस तरीके से इसको ट्रेन किया गया है या फिर बनाया गया है, तो ये कर सकते हैं। ये उनके वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है चीज़ें, और उसकी APIs भी काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। अगर दोस्तों इसकी सक्सेस रेट की बात करी जाए तो इसका जो सक्सेस रेट है वो 97% के अराउंड है, जो कि ओपन एआई से भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके 3 वर्जन लॉन्च करे गए हैं ताकि ये कंपेटेबल हो मोबाइल पे यूज़ करने के लिए, लैपटॉप्स पे यूज़ करने के लिए, और जो हैवी सिस्टम्स है उस पर यूज़ करने के लिए। तो ये अलग अलग जनरेटिव मॉडल्स यूज़ करके इन्होंने 3 वर्जन्स बनाए गए हैं इसका, जो कि मतलब आप उसको एज अ कंपेयर कर सकते हैं जो ओपन एआई का O1 मॉडल है या फिर O1 मिनी है।
तो उसको आप इसी बेंचमार्क से कंपेयर कर सकते हैं। सो जो इसकी मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था वीडियो के अंदर कि जो डीप सीक ने ये मॉडल लॉन्च करा है इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने के अंदर ही लॉन्च करा है। तो जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी गूगल्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो ऑलरेडी 2-3 सालों से लगे हुए हैं अपने एआई मॉडल को एफिशिएंट बनाने में या फिर पावरफुल बनाने में। और जो ये डीप सीक कंपनी है, इसने जो R1 मॉडल लॉन्च किया है, ये R1 मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर, वो भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है जो यूएस बेस्ड मॉडल है उनसे। और जो पैसा इन्होंने यूज़ किया है सिर्फ $6 मिलियन के अराउंड यूज़ किया है इस पूरे मॉडल को या फिर कंपनी को सेटअप करने के लिए और इसको ट्रेन करने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द यूएस फर्म्स विच आर ट्राइंग टू बिल्ड द एआई मॉडल्स। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं इन्होंने ऑलरेडी कहा है इसके बारे में कि जो आई थिंक वी शुड टेक द डेवलपमेंट इन द चाइना वेरी वेरी सीरियसली। तो दोस्तों अपन आगे की वीडियो में इसके बारे में और ज़्यादा डीप में डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसका इफेक्ट भी बताऊंगा कि मार्केट पे इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, या फिर जो कंपनीज आजकल हैवीली इन्वेस्ट कर रही हैं डेटा सेंटर्स के अंदर या फिर जो हाई एंड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, तो उनको कैसे बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है इस चीज़ से, क्योंकि ये कैपेबल है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन है उसको भी कॉस्ट इफेक्टिवली या फिर एक्यूरेटली सॉल्व करने के लिए। तो देखने वाली बात ये होगी कि इसका जो यूज़ है वो कैसे बाकी की सारी कंपनीज कर सकती हैं और अपना जो बैंडविड्थ है उसको कम कर सकती हैं, ताकि जो उनकी एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा निकल के आए। तो दोस्तों स्टे ट्यून टू दिस चैनल। आने वाले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो डीप सीक है ये पूरे मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती है आने वाले टाइम के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।